नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम वही पुराना हमारा टॉपिक जो हमारे राज्य की जनजातियां हैं उनका सीरीज चला रहे हैं। तो उसी में दोस्तों आज हम लेके आए हैं हमारी जो जनजाति है जौनसारी जनजाति। तो दोस्तों जौनसारी जनजाति वर्तमान में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है और जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो दोस्तों जौनसारी जो जनजाति है ना, यह मंगोल और डोमो, जौनसारी जनजाति मंगोल और डोमो प्रजाति का मिश्रण है। जौनसारी जनजाति मंगोल तथा डोमो प्रजाति का मिश्रण है। हमारे राज्य में देहरादून के लाखा मंडल, त्यूनी, कालसी, चक्राता इन तहसीलों में जौनसारी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर प्रायः जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो जौनसारी जनजाति है यह प्रायः अधिकांश हमारे राज्य में देहरादून में निवास करती है और जौनसार बहुल क्षेत्र को जौनसारी क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों यह लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, यह जौनसारी भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जौनसारी जनजाति हमारे राज्य में देहरादून को छोड़कर यहाँ पर जो हमारे राज्य के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यह टिहरी के जौनसार क्षेत्र और उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में भी निवास करते हैं। जौनसारी जनजाति के लोग काफ़ी साक्षर लोग हैं और जौनसारी जनजाति जो दोस्तों है यह काफ़ी प्राचीन जनजाति है। और इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों जैसे जो जौनसारी लोग होते हैं यह स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। और दोस्तों जौनसारियों के यहाँ जो शादी की प्रथा होती है यह बहुपति विवाह प्रथा होती है दोस्तों, अर्थात एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। तो दोस्तों यह प्रथा इनके यहाँ प्राचीन काल में प्रचलन में थी क्योंकि यह लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इनके यहाँ जौनसारी लोगों के यहाँ जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो इनकी वैवाहिक प्रणालियाँ आती हैं, इनके यहाँ प्रायः 3 प्रकार की वैवाहिक प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। इनकी जो वैवाहिक प्रणालियाँ हैं दोस्तों यह है बाज़दिया एक विवाह प्रणाली होती है जिसमें काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे विवाह सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी है बेबाकी एक साधारण रूप से शादी की जाती है जिसमें प्रायः कन्या और वर के पक्ष के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। और नंबर तीसरी है बोईदिकी में क्या होता है कि दोनों पक्षों के परिवारों के साथ साथ कुछ अन्य लोग भी भाग लिया करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जौनसारी जो लोग होते हैं इनके अपने त्यौहार भी होते हैं। दोस्तों इनके जो प्रमुख त्यौहार हैं, इनके त्योहारों में जिस प्रकार से हम कहते हैं, इनका त्यौहार है जागड़ा। यह दोस्तों महासू देवता से संबंधित है। महासू जौनसारियों के प्रमुख देवता हैं। महासू को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और इनके जो पूजा स्थल होते हैं दोस्तों इनको कहा जाता है हनौल। जौनसारियों के पूजा स्थल कहा जाता है हनौल। और इनके जो अन्य त्यौहार होते हैं, इनके त्यौहार जैसे नुणाई त्यौहार है दोस्तों जो भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा मनाया जाता है। इनका जो त्यौहार है नुणाई, यह भेड़ पालक जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। और इनका एक अन्य त्यौहार भी है जिसका नाम है बिस्सू भी जौनसारी जनजाति के लोगों का त्यौहार है दोस्तों। और दोस्तों इनके यहाँ मौन मेला भी होता है। मौन मेला जो होता है दोस्तों यह प्रायः मछली मारने वाला मेला होता है। राज्य में पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, मौन मेला का संबंध किससे है? मौन मेले के दौरान दोस्तों यह लोग मच्छी मारने का कार्य करते हैं। मच्छी मारने से रिलेटेड यह मेला होता है। और जौनसारी लोगों के यहाँ एक नृत्य भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो नृत्य है हारुल। जौनसारियों का प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है हारुल नृत्य प्रायः यहाँ पर जौनसारी लोग करते हैं और इस नृत्य में यह लोग पारंगत होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जौनसारी जो लोग हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी हैं। जौनसारी में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी हैं। सेलिब्रिटियों में दोस्तों यहाँ पे जैसे हम कहते हैं गुलाब सिंह को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। गुलाब सिंह को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। इनमें ही दोस्तों पंडित शिवराम, यह प्रायः जौनसार के प्रथम कवि हैं। जौनसार के प्रथम कवि पूछता है पंडित शिवराम। और इस प्रकार से दोस्तों फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। फादर ऑफ जौनसार हैं भाव सिंह चौहान। इस प्रकार से दोस्तों नंदलाल भारती भी एक जौनसार सेलिब्रिटी हैं जो जौनसार संगीत के जनक कहे जाते हैं। नंदलाल भारती को इन्हें 2017 में लोक रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।
जौनसारी जो गायक है नंदलाल भारती। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जौनसारी सिंगर भी हैं, जैसे मनोज सागर हैं, रेशमा शाह हैं, यह प्रायः जौनसार के गायक हैं, मनोज सागर और रेशमा शाह। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जौनसार के कवि हैं जिनका नाम है पंडित शिवराम, पंडित शिवराम की एक रचना है वीर केसरी, वीर केसरी रचना है जो यह प्रायः पंडित शिवराम की है। और दोस्तों जो ये वीर केसरी थे ना, वीर केसरी को 3 मई 1945 को 3 मई 1945 को मणिपुर इंफाल मोर्चे के लिए अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। तो इनकी याद में प्रत्येक वर्ष 3 मई को जौनसार यहाँ चौलीथाल में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है वीर अमर केसरी चंद की याद में। तो दोस्तों जो ये जौनसारी लोग होते हैं, जौनसारियों के जो समाज होते हैं ना, समाज यह प्रायः 3 भागों में बटे होते हैं। जौनसारियों के समाज मुख्यतः यहाँ पर 3 भागों में बटे होते हैं। इनमें है खसास वर्ग के लोग और कारीगर वर्ग के लोग, खसास, कारीगर, और नंबर तीसरा है हरिजन। खसास जो लोग होते हैं दोस्तों, यह प्रायः जौनसार में जो लोग होते हैं यह प्रायः ब्राह्मण वर्ग के लोग आते हैं इसमें, और इसमें राजपूत वर्ग के लोग आते हैं, ब्राह्मण और राजपूत वर्ग के लोग आते हैं। कारीगर जो लोग होते हैं दोस्तों, यह प्रायः किन्हीं शैलियों में, जैसे कोई कारीगर से तात्पर्य है जैसे यह लोग किसी कला शैली में, जैसे कोई काष्ठ कला शैली है, अर्थात किसी प्रकार से कोई शैली है उसमें निपुण होते हैं। और जो हरिजन वर्ग के लोग होते हैं यह प्रायः जौनसारी जनजाति में निम्न वर्ग के लोगों से संबंध है। तो इस तरीके से दोस्तों यह भी एक हिंदू धर्म से ही संबंधित जनजाति है और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समूह है जो सबसे ज्यादा हमारे राज्य में देहरादून में निवास करते हैं। और जौनसारी लोग टिहरी में भी निवास करते हैं और जौनसारी लोग यहाँ पर उत्तरकाशी के क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। हमारी जो यहाँ पर नेक्स्ट जनजाति होने वाली है यह उत्तराखंड की जनजाति है जिसका नाम है भोटिया। भोटिया जनजाति दोस्तों, भोटिया जो जनजाति है, भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं दोस्तों, यह प्रायः किरात वंशीय लोग होते हैं, यह प्रायः किरात वंशीय लोग होते हैं। और भोटिया जनजाति दोस्तों एक अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है दोस्तों, जो स्वयं को खस राजपूत मानती है। तो राज्य का यह तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। जनजाति के सर्वाधिक लोग दोस्तों पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, चमोली में भी यह रहते हैं, उत्तरकाशी में भी रहते हैं, इसके साथ साथ अल्मोड़ा में भी यह लोग निवास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो भोटिया वर्ग के लोग हैं ना, भोटिया वर्ग के लोग जो हैं यह महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है दोस्तों। यह प्रायः हिमालयी प्रदेशों में निवास करते हैं। तो पिथौरागढ़ में सर्वाधिक भोटिया हमारे राज्य में निवास करते हैं और पिथौरागढ़ में जो भोटिया निवास करते हैं इनको प्रायः यहाँ पे सौका, जौहारी, चौदासी, दरमिया, सौका, जौहारी, चौदासी और दरमिया कहा जाता है। चमोली में जो भोटिया निवास करते हैं दोस्तों इनको मारछा या तोरछा, चमोली में निवास करने वाले भोटियाओं को मारछा व तोरछा कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो जाड़ भोटिया हैं, जाड़ भोटिया यह उत्तरकाशी के प्रायः गंगा घाटियों में निवास करने वाले भोटियाओं को कहा जाता है जाड़। यहाँ उत्तरकाशी में दोस्तों भोटियाओं का एक बहुत बड़ा गांव भी है जो तिब्बत सीमा से लगा हुआ है जिसका नाम है जादुंग, जिसका नाम है जादुंग। तो इस प्रकार से दोस्तों अब यह लोग महाहिमालय प्रदेशों में निवास करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे काफी ठंडा होता है और जो भोटिया लोग होते हैं दोस्तों यह दन, कालीन, शॉल, चुटके, थुरमा, जो भी ऊनी वस्त्र होते हैं दोस्तों, यह प्रायः उन ऊनी वस्त्रों को बनाने में निपुण होते हैं दोस्तों। होता क्या था ना दोस्तों, जब 1962 से पूर्व यह जो भोटिया जनजाति के लोग होते थे, यह माणा, नीति आदि जो दर्रे हैं, इन दर्रों से इनका प्रायः व्यापार होता था तिब्बत के साथ। और दोस्तों यहाँ पे जो भोटिया जनजाति हैं यह जो घूम घूम कर व्यापार करते हैं दोस्तों, घूम घूम कर व्यापार करते हैं, उस प्रणाली को प्रायः गमख्या कहा जाता है। यह लोग घूम घूम के व्यापार करते हैं, उसको गमख्या कहा जाता है। अब यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे घूमने के लिए। अब इनके बीच क्या होता था, यहाँ पे किसी वस्तु का लेन देन होता था, अर्थात इनका जो बिजनेस चलता था, कभी वैसे ही भी बिना पैसे के ये माल लाते थे किसी के यहाँ से। तो इनके यहाँ अपना विश्वास जताने के लिए प्रायः प्राचीन काल में ऐसी प्रथा थी कि ये जहाँ से सामान लाते थे वहां पे एक पत्थर तोड़ के उस व्यक्ति को प्रायः देते थे। यह प्रायः एक विश्वास की परंपरा मानी जाती थी इनके यहाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों यह लोग इस प्रथा में काफी ज्यादा निपुण होते थे। जो व्यापार वाली प्रथा होती थी, जिनको घर घर जाकर यह लोग व्यापार करते थे,
और इनके यहाँ दोस्तों जो निवास होते हैं, इनके जो निवास होते हैं ना, यह द्विआवासीय व्यवस्था पाई जाती है। पूछता है क्वेश्चन, राज्य की वह जनजाति जिनके यहाँ प्रायः निवास की द्विआवासीय व्यवस्था पाई जाती है। इनका एक परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है, इनके दो निवास होते हैं। इनके जो निवास होते हैं दोस्तों, यह प्रायः मैथ और मुंसा। इनके प्रायः जो ग्रीष्मकालीन निवास होते हैं उनको कहा जाता है मैथ, और जो शीतकालीन स्थान होते हैं उनको कहा जाता है मुंसा। अब यहाँ होता क्या है दोस्तों कि इनके पास काफ़ी जानवर होते हैं, इनके पास काफ़ी जैसे जानवर हैं, जैसे भेड़ हैं, बकरियां हैं, घोड़े हैं, ये अपना सामान सभी इनमें लेकर चलते हैं। और जब होता क्या है दोस्तों कि गर्मियों में जब हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पिघल जाती है, यह लोग प्रायः हिमालयी क्षेत्रों में चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर और वहीं निवास करते हैं, जिस स्थान को कहा जाता है मैथ। और दूसरा स्थान कहा जाता है दोस्तों इनका मुंसा। मुंसा प्रायः इनका शीतकालीन आवास है। अब होता क्या है कि सर्दियों में जब ऊपर वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में ढेर सारी बर्फ पड़ती है, तो यह अपना पूरा सामान लेके नीचे घाटियों वाले क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र को प्रायः कहा जाता है यहाँ पे मुंसा। मुंसा इनके शीतकालीन आवास है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो जनजाति होती है, यह मुख्य रूप से व्यापारिक जनजाति है। व्यापार से ही इनकी प्रायः आजीविका चलती है। हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली यह जनजाति है। तो दोस्तों इनके यहाँ जो वैवाहिक संबंध जब स्थापित होते हैं किसी के साथ, इनके यहाँ शादी विवाह के अवसरों पर एक नृत्य भी किया जाता है जो काफी धूमधाम से होता है, जिसको बोला जाता है पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य का संबंध प्रायः किससे है पूछेगा। पौड़ा नृत्य का संबंध यहाँ पे दोस्तों भोटिया जनजाति के लोगों से है, जो इनके यहाँ वैवाहिक समारोह में यह नृत्य यह लोग करते हैं। दोस्तों यह अपने जो लोग होते हैं ना, उनके लिए प्रायः स्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वारा। और जो ये इनके जो गांव होते हैं, इनके जो निवास स्थान होते हैं, उनके लिए यह प्रायः मवासा शब्द का प्रयोग करते हैं, मवासा। तो दोस्तों इनके जो युवाओं का संगठन कहलाता है उसको कहा जाता है रंगबंग। इनके युवाओं का जो संगठन कहलाता है यह रंगबंग कहलाता है। और यह लोग दोस्तों काफी अच्छी सेवाओं में भी होते हैं, भोटिया जनजाति के लोग। और हमारे राज्य में इनको प्रायः एसटी का दर्जा मिला है। हमारे राज्य की सेवाओं में एसटी जनजाति के लिए, जो एसटी लोग होते हैं उनके लिए 4% का यहाँ पर आरक्षण, रिजर्वेशन सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह लोग, इनके भी अपने अलग अलग से रीति रिवाज होते हैं, इनके अपने अलग देवता होते हैं, जैसे भूम्याल देवता होते हैं, जैसे ग्वैल देवता होते हैं, जैसे भगवती माँ को ये पूजती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो जाड़ भोटिया है ना, उत्तर काशी में निवास करते हैं जाड़, यह स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। यह स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। इनके द्वारा एक भाषा बोली जाती है जिसको कहा जाता है रोम्बा। एग्जाम में पूछा था रोम्बा किसकी भाषा है, अर्थात जाड़ ऑप्शन में आएगा तो जाड़ के साथ जाएंगे, अगर जाड़ नहीं आता है तो हम सीधे जाएंगे इसमें भोटियाओं के साथ। भोटियाओं की भाषा है कौन सी, रोम्बा, जो जाड़ भोटिया बोलते हैं और जो ये स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके यहाँ एक चावल निर्मित पेय होता है जिसको यह लोग प्रायः जान कहते हैं। यह लोग प्रायः जान कहते हैं। चावल से निर्मित एक मदिरा टाइप है जिसको जान कहते हैं। और यह लोग दोस्तों भात जब बनाते हैं चावल का, चावल के भात के लिए यह छाकू शब्द का प्रयोग करते हैं। भोटियाओं द्वारा निर्मित जो चावल होता है, भात होता है, उसके लिए छाकू शब्द का प्रयोग करते हैं। और यह दोस्तों हिमालयी जनजाति है तो यह कद में छोटी होती है, इनकी आंखें छोटी होती हैं और इनके शरीर में बाल भी काफी कम होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और भोटिया जो लोग होते हैं यह सर्वाधिक पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं। दोस्तों इनका एक प्रमुख त्योहार भी होता है जिसको कहा जाता है कंडाली। जिसको कहा जाता है कंडाली, स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं ये लोग किरजी। किरजी उत्सव जो प्रायः 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, जो प्रायः 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। पूछता है एग्जाम में राज्य का वह उत्सव जो प्रायः 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, यह उत्सव है कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव को कौन मनाते हैं, प्रायः भोटिया जनजाति के लोग मनाते हैं और स्थानीय भाषा में इसको किरजी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको किरजी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे राज्य का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो हुड़का है। हुड़का एक प्रकार से चर्म वाद्य यंत्र है। तो जो ये जनजाति है यह हुड़का वाद्य यंत्र बजाने में काफ़ी निपुण जनजाति है। तो हुड़का जनजाति का संबंध किस
हुड़का वाद्य यंत्र का संबंध किस जनजाति से है पूछेगा, यह प्रायः भोटिया जनजाति से है। और दोस्तों भोटिया जनजाति की जो मुख्य आजीविका चलती है यह मुख्य रूप से व्यापार पर चलती है या व्यापार पर निर्भर रहते हैं। तो फिर भी इनके द्वारा जो खेती की जाती है उस खेती को प्रायः यहाँ पे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती के दौरान दोस्तों यह लोग प्रायः जंगलों को काटते हैं और उस स्थान पर अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति से संबंधित यहाँ पे कुछ बहुत जानकारियां हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।